धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। मैं गुड़गांव का रहने वाला हूँ। मुझे कुछ नहीं पता था कि सत्संग क्या है। पूजा महाराज जी कौन हैं, कहाँ यह सच्चा सौदा दरबार है आदि। यह तो इन्हीं पूजा परमपिता जी की ही कृपा है जो मुझे आज इनके दर्शन नसीब हुए हैं। मैं साध संगत के सामने माइक पर बोल रहा था। पूजा दयालु दातार जी स्टेज पर विराजमान थे। मैंने अपनी बात को शुरू रखते हुए आगे कहा, पिछले महीने में बीमार हो गया था। डॉक्टरों ने अपनी समझ के अनुसार जो मुझे दवाइयाँ दी या जो इंजेक्शन लगाए वह सब कुछ मेरे शरीर पर रिएक्शन अर्थात उल्टा असर कर गया। मुझे बचाने की कोशिश की गई परंतु मेरी मृत्यु हो गई। घर वालों ने एक दो और डॉक्टरों को भी दिखाया परंतु जो चीज अर्थात आत्मा शरीर से चली गई उसे कौन वापिस ला सकता है। सभी ने मुझे मृतक घोषित कर दिया और मेरे मुंह पर सफेद चद्दर डाल दी अर्थात मुझे ढक दिया गया। ये सभी बातें मुझे मेरे घर वालों ने बाद में बताई थी। मुझे दो यमदूत खींचकर धर्मराज के पास ले गए। धर्मराज ने मेरा खाता देखकर आदेश दिया, इसने अपनी सारी आयु में कोई अच्छा काम नहीं किया इसलिए इसे नरकों में डाल दिया जाए। इस पर यमदूत मुझे पकड़कर नरकों की तरफ ले जा रहे थे कि यही सतगुरु जी अर्थात परमपिता जी की तरफ इशारा करते हुए मैंने कहा, जो अब हमारे सामने स्टेज पर विराजमान हैं अचानक वहां पर पहुंच गए। किधर से आए मुझे कुछ नहीं पता। इन्होंने यमदूतों को हुक्म दिया, भाई छोड़ दो इसे, यह तो हमारा जीव है, हमने अभी तो इसे नाम देना है। तुम इसे कहाँ ले जा रहे हो? अपने पक्ष की बात सुनकर मैंने इनसे यमदूतों के सामने ही पूछ लिया था कि बाबा जी आप कौन हैं, वह कहाँ से आए हैं और आप मुझे कैसे जानते हैं। इन्होंने ही मुझे वहाँ बताया था, भाई हम डेरा सच्चा सौदा सरसा में रहते हैं। तुम अगले मार्च महीने के माहवारी सत्संग में आ जाना और नामदान प्राप्त कर लेना। यमदूत तो मुझे उसी समय ही छोड़कर भाग गए थे। ये पूजा परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज कब और कैसे यहाँ पहुँच गए मुझे इस बात का कोई पता नहीं चला। मेरे शरीर में फिर से हरकत देखकर जो लोग
मेरी मृतक देह के पास बैठे रो रहे थे। सभी डर कर दूर भाग गए। वे कह रहे थे यह तो भूत बन गया है। इतने में मुझे पूरी होश आ गई थी। मैं उनकी सारी बातें सुन रहा था। मैंने अपनी आंखें खोल ली और उनको ऊंची आवाज में अपनी सभी निशानियां व अता पता बताया। तब वे नजदीक आए। फिर मैंने उन्हें ज्यों की त्यों पूरी की पूरी यही घटना सुनाई। साध संगत जी, पूजा परमपिता जी के बताए पते के अनुसार आज मैं पहली बार यहाँ पर आया हूँ और इन महापुरुषों के इस लोक में प्रत्यक्ष रूप में आज पहली बार ही दर्शन किए हैं। मैं शहंशाहों के शहंशाह परमपिता जी की हजूरी में शरेआम स्पष्ट शब्दों में कह रहा हूँ, ये वही महाराज जी हैं जिन्होंने मुझे यमदूतों से छुड़वाया था। ये खुद खुदा स्वयं भगवान इंसान का चोला पहनकर आए हैं ताकि हर आदमी इन्हें पहचान ना सके। साध संगत जी, आप सब ऊंचे भागों वाले हो, क्योंकि पूजा सतगुरु जी ने आप सबको अपने चरणों से लगा रखा है। हे सतगुरु जी, आपने ही तो मुझे यमदूतों से छुड़वाया था। मैं पापी हूँ, आप मुझे बख्श लो। मुझे नाम की दात बख्श कर अपने चरणों से लगा लो। मुझे माफ कर दो, क्योंकि आपको मेरे कारण ही इतनी तकलीफ उठानी पड़ी। सर्व समर्थ्या सतगुरु परमपिता जी अपनी पावन दृष्टि से बराबर मुझे देखते रहे। शहंशाह जी ने मुझे अपना भरपूर आशीर्वाद देते हुए फरमाया, भाई हम तो कहीं गए ही नहीं, हम तो यहीं पर थे। हमने नरकों में क्या करने जाना था, वैसे ही तुझे भुलेखा पड़ गया होगा। ऐसी बातें करते हुए चोजी प्रीतम जी अपने आप को छुपाने की कोशिश करने लगे, जैसे कि अक्सर पहले भी करते आए हैं। वैसे देखा जाए तो सच्चे पातशाह जी की भुलेखा पड़ गया होगा वाली बात तो तभी कही जा सकती है अगर मैंने पहले कभी परमपिता जी के दर्शन किए होते। मगर मैं तो पहली बार सत्संग में पूज्य शहंशाह जी के दर्शन कर रहा था। यह सत्य है, कुल मालिक अपनी रूहों की हर जगह स्वयं रक्षा करता है। सतगुरु दोनों जहानों में अपने जीव का सहायक होता है। परमपिता जी अपने एक शब्द के द्वारा फरमाते हैं, तेरा ऐसा सच्चा मित्र कोई रीस की करे, जिथे पवे कोई भीड़ उथे अगे हो खड़े। जेड़ा साथ किते ना छड़े, एदे चरनी आके टह जा। दर दर दे मंगने नालों एक दरदा होके बह जा। दर दर दे मंगने नालों एक दरदा होके बह जा। यह बात मार्च
76 के माहवारी सत्संग की है। मैं पहली बार ही दरबार में आया था। मैंने उसी सत्संग पर परमपिता जी की हजूरी में अपनी दास्तान अर्थात आप बीती सारी साध संगत के सामने अपनी जुबानी कह सुनाई थी, जिसे ज्यों का त्यों दर्ज किया गया है। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।